गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट डायूरेटिक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे डायूरेटिक्स क्या होते हैं और ये किस तरह से हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए और कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है इसको ट्रीट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन। सो दैट ड्रग्स विच आर इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन बाय किडनी, जो क्या करते हैं यूरिन एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं किडनी के अंदर। मतलब किडनी क्या कर रही है, हमारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। सो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, किडनी के अंदर जो यूरिन का एक्सक्रीशन है उसको रेट को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है, बाय इनहिबिटिंग द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। मतलब सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके एंड इट्स ऑस्मोटिक इक्विवेलेंट और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके, ठीक है। सो वो ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं हमारे ये क्या और क्या कम करती है, वाटर लेवल को भी इंक्रीज़ कर देती है। मतलब यूरिन के थ्रू जो वाटर है सॉल्ट की फॉर्म में, Na पॉजिटिव सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में, वो क्या हो जाता है बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। सो उसमें ये हेल्प करती है। सो इसमें हम वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे देखो डायूरेटिक्स अलोन कैन कंट्रोल ए माइल्ड टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, कि अगर हम इसको अकेले में यूज़ करते हैं तो अगर थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। However, in combination with antihypertensive agents, they can be used to treat the moderate to severe type of tension, ठीक है। मगर इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको किसी और हाइपरटेंसिव एजेंट के साथ यूज़ करते हैं तो इसको हम सीवियर टाइप की हाइपरटेंशन को मेंटेन करने के लिए भी, मतलब उसको रिकवर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इस क्लासिफिकेशन। सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, मतलब ऑन द केमिकल बेसिस हम इसको 6 टाइप में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट टाइप है हमारे पास साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड। सो इसके अंदर 3 एग्जांपल है हमारे पास, जैंथिन डेरिवेटिव है, टेरिडिन डेरिवेटिव है और पायराजिन डेरिवेटिव है। और सबका एग्जांपल क्या है हमारे पास, अमीनोफाइलिन, ट्राईमिट्रिन और अमाइलोरेन, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड की, क्लियर। सेकंड वी हैव ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स। सो ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स भी इसके अंदर क्या है, कोई मरकरी कंपाउंड होंगे ये सारे, ठीक है। इसके नाम से क्लियर, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ में कोई ना कोई मरकरी कंपाउंड, ठीक है। सो इसके एग्जांपल है हमारे पास मार्साइल और मरकैप्टोमेरिन। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल और टाइप है वी हैव सल्फोनामाइड्स। सो सल्फोनामाइड के अंदर आते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, जैसे फर्स्ट है 1,3,4 थायाडायाजोल डेरिवेटिव। सो थायाडायाजोल, ठीक है, थायाडायाजोल रिंग होती है एक, उसके डेरिवेटिव है, उसका एग्जांपल है हमारे पास एस्टाजोलामाइड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव सल्फोमाइल बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, जो इसके अंदर आ जाएंगे आपके पास सारे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। सो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव में है हमारे पास एग्जांपल किसका, फ्यूरेसेमाइड। ओके, नेक्स्ट वी हैव थायाजाइड एंड हाइड्रोथायाजाइड। सो ये सभी क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, सल्फोनामाइड के अंदर ही आएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हम आगे करते हैं। सो इसके एग्जांपल में आएगा जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड एंड बेंजोथायाजाइड, ठीक है। सो डी पार्ट में है मिसलेनियस सल्फोनामाइड। मिसलेनियस सल्फोनामाइड में हमारे पास एग्जांपल है क्लोरथाइलिडोन, ठीक है। व्हाट इज द एग्जांपल, क्लोरोथाइलिडोन। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ टाइप। सो फोर्थ टाइप वी हैव स्टेरॉयडल एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और एंडोक्राइन एंटागोनिस्ट। सो स्टेरॉयडल में हमारे पास एग्जांपल है स्पायरोलेक्टोन की। ओके, ये सारे एग्जांपल्स किसके कर रहे हैं हम, डायूरेटिक्स के हैं, तो इनके नेम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, फिफ्थ वी हैव फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, तो इसका एग्जांपल है बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। ओके, एग्जांपल्स है इसका इथाक्राइनिक एसिड। लास्ट we have miscellaneous diuretics. So miscellaneous diuretics we have example like mannitol, ammonium chloride, arbutin. Okay, so all these are the main types of diuretics. Clear up to this topic?
नेक्स्ट वी हैव नाउ वी विल डिस्कस ऑल द एग्जाम्पल्स वन बाय वन जो आपके सिलेबस में गिवन है, ठीक है, वही करेंगे हम। सो फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है आपके पास फ्यूरेसेमाइड। सो व्हाट इज़ फ्यूरेसेमाइड? जस्ट लाइक दैट, so it is a white crystalline powder, odorless, tasteless, slightly soluble in water but soluble in alkali hydroxide। वाटर के अंदर सोलूबल है, लेकिन हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं हमारे पास? बेस होते हैं, ठीक है। सो बेस के अंदर ये क्या होते हैं? इनसोलूबल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉरी, so chemical property, when its alcoholic solution is treated with dimethylaminobenzyaldehyde solution, it first give green color which changes to deep red। जब हम इसको डाईमिथाइलामिनोबेंजाइल्डिहाइड के साथ, ये क्या एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर जब इसको ट्रीट किया जाता है तो ये हमें क्या देता है? ग्रीन कलर विच चेंजेस टू डीप रेड। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। सो इट शुड बी स्टेबल इन एयर बट इट इज़ अफेक्टेड बाय द लाइट, हैंस इट इज़ अ स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, लाइट को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हम इसको एक वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर इसको स्टोर करके रखते हैं, और एयर के अंदर ये बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में मिलता है हमें। नेक्स्ट वी हैव इट्स यूजेस। सो इट इज़ यूज एज ए डायूरेटिक्स टू ट्रीट द ऑडेमा एसोसिएटेड विद कंजस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट फेलियर वाली जैसी डिसीज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। रीनल डिसीज़, मतलब किडनी से रिलेटेड सारी डिसीज़ हैं जो, सो उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि हाइपरटेंशन को रिकवर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। सो इसको हम किस फॉर्म में लेते हैं? इंजेक्शन और टेबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, और इसका ब्रांड नेम, मतलब कौन से नेम के अंडर ये मार्केट में अवेलेबल है? सो दैट इज़ अ लैसिक्स और द स्लूरेक्स। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डायूरेटिक, दैट इज अ फ्यूरेसेमाइड। Second example we have chlorothiazide. So what is chlorothiazide? It is a 1,2,4 benzothiodiazine derivative. It is a low diuretic. Chemically it differ from the hydrochlorothiazide in having a double bond between 3 and 4 position। मतलब क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और क्लोरोथाइजाइड के अंदर? वहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन का। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? वाइटिश कलर का पाउडर है, ऑर्डरलेस है, बिटर टेस्ट है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, स्मेल नहीं होती, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बिटर सा होता है। स्लाइटली सोलूबल इन वाटर है, एंड इट शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। स्लाइटली सोलूबल है, सो इसको भी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर इसको हम स्टोर करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वी यूजेस। सो एज गिवन अंडर द फ्यूरेसेमाइड, जैसे फ्यूरेसेमाइड का डेरिवेटिव है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट द रीनल स्टोन। किडनी के अंदर कोई स्टोन वगैरह हो जाए तो उसके लिए दिया जाता है। ओके, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है? इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। टैबलेट की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, और कौन से नेम के अंडर आपको ये मिलेगा? सेलोरिक। ब्रांड नेम क्या है इसका? सेलोरिक। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। सो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, it is a thiazide derivative in which the position 2, 3, 4 are saturated. So benzothiazide is a fused ring system in which benzene ring is fused at 5, 6 position of thiazide heterocyclic. So just उसकी ये position structure given है। Okay, इसके structure देख लेते हैं। Yes, this much. So ये structure है उसका। फर्स्ट है ये 1,2,4 थायोडाइजाइन, मतलब ये 3 फॉर्म में अवेलेबल है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजोथायोडाइजाइन। ठीक है, सो इन तीनों फॉर्म में ये अवेलेबल है, थायोडायाजीन सॉरी। ओके, क्लियर? प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, यूजेस, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एज अंडर द क्लोरथायाजाइड। जैसे हमने पीछे पढ़ा, क्लोरथायाजाइड के जैसे ही इसकी स्टोरेज है, स्टेबिलिटी है, प्रॉपर्टीज़ हैं और फॉर्मुलेशन है। टैबलेट फॉर्म में ये भी अवेलेबल है, और इसका ब्रांड नेम क्या है? बाईड्यूरेट और एसिड्रेक्स। ओके,
नेक्स्ट वी हैव बेंजथायाजाइड। सो बेंजथायाजाइड भी सेम क्लोरथायाजाइड का ही डेरिवेटिव है, ये भी थायाजाइड डेरिवेटिव है। केमिकली डिफर फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरथायाजाइड इन हैविंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन 3 and 4 पोजीशन। सो जस्ट उनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे 3 और 4 पोजीशन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। सो बेंजाइल थायोमिथाइल ग्रुप एट 3rd पोजीशन। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट अक्कर एज ए फाइन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सेम प्रॉपर्टी है जो उसकी क्लोरथायाजाइड की पीछे हमने पढ़ी है। सो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लाइट, लेकिन इसका एक डिफरेंस क्या है कि उसमें हमने पढ़ा था कि उसके ऊपर सनलाइट का अफेक्ट होता है, लेकिन इसके ऊपर ऐसा कोई अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो इट शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर इसको स्टोर करके रखते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सेम एज अंडर क्लोरथायाजाइड, जैसे इसकी फॉर्मुलेशन है टैबलेट की फॉर्म में मिलता है, बेंजथायाजाइड भी हमें टैबलेट की फॉर्म में मिलता है, ओके। कौन से ब्रांड नेम के अंदर? एक्वाटैग या फिर एक्सना, ओके। सो ये 4th एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इथाक्राइनिक एसिड। सो इथाक्राइनिक एसिड क्या है? एसिड क्या है? देखो, इट इज़ ए फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव दैट कंटेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटा ग्रुप। ये फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है जिसके अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कीटोनिक ग्रुप हमने पढ़े हुए हैं ना, ये वाला C डबल बॉन्ड ऑफ कीटोनिक ग्रुप, तो ये ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ ऑल्सो वाइटिश पाउडर है, ऑर्डरलेस है, बिटर टेस्ट है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है बट फ्रीली सॉल्युबल इन एल्कोहल, ईथर एंड एल्कोहल। मतलब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है और वाटर के अंदर थोड़ा लेस सॉल्युबल है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। स्लाइटली स्टेबल इन लाइट and at room temperature, so it should be stored in a well closed container. Its uses as a potent diuretics and to treat the different types of edema, ठीक है। डिसीज़ होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैनिटॉल नेक्स्ट एग्जांपल। सो इट इज़ ए ऑस्मोटिक डायरेटिक है, इट इज़ ए हेक्साहाइड्रिक एंड आइसोमेरिक विद सार्बिटॉल। सॉर्बिटॉल की जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ ऑर्डरलेस है, वाइटिश पाउडर है, फ्रीली सोलूबल इन वाटर है बट स्लाइटली इन एल्कोहल, ओके। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर, इट इज़ अ स्टेबल कंपाउंड। यूज़ कहाँ पे किया जाता है? एज ए डायूरेटिक्स, एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट, टू मेज़र द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब जो हमारा GMR होता है, GFR सॉरी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब हमारी किडनी कितना फ़िल्टर कर रही है ब्लड को, ठीक है, तो उसको मेज़र करने के लिए एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट यूज़ किया जाता है। टू ट्रीट द ऑडिमेटर स्टेटस, टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल एंड इंट्राओकुलर प्रेशर, इंट्राक्रेनियल और इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। फॉर इरिगेशन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर को अंदर से साफ़ करने के लिए। फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बाउल ऑफ फॉर बेरियम एनेमा एज ए डाइल्यूएंट एंड एक्सिपिएंट। एज ए डाइल्यूएंट एंड एक्सिपिएंट का मतलब कि इसको किसी और ड्रग के साथ मिक्स करके भी इसका यूज़ किया जाता है, ओके। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मैनिटोल इंजेक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट है, मैनिटोल एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन की फॉर्म में, और ब्रांड नेम आता है इसका ऑस्मेट्रॉल, ओके। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास यूरिया। सो यूरिया के एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है? इसकी स्ट्रक्चर देख लो। सो इसकी जस्ट सिंपल सी स्ट्रक्चर है NH2CO NH2। सो ये इसका स्ट्रक्चर है यूरिया का, ओके। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ ऑल्सो कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, प्रिज्मेटिक, it is odorless and has a cooling and saline taste, it is slightly hygroscopic, हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है ये थोड़ा सा, फ्रीली सोलूबल इन वाटर एंड सोलूबल इन एल्कोहल, इट डेवलप ए साइट ऑर्डर ऑफ अमोनिया ऑन स्टैंडिंग। अगर आप इसको थोड़े टाइम के लिए रख दोगे तो इसके ऊपर अमोनिया का ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ पुअरली एब्जॉर्ब्ड थ्रू द यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, मतलब यूरिनरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये पूरली एब्जॉर्ब, वहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? व्हेन इट इज़ हीटेड विद वाटर अंडर प्रेशर, जब इसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये CO2 प्लस अमोनिया गैस रिलीज़ करता है, दिस मच।
यहाँ पे एरो है, ठीक है। तो ये यूरिया है, ये वाटर है, तो वाटर के साथ मिक्स करके ये क्या बनाता है, CO2 गैस और एक अमोनिया गैस। ओके, सो ये इसका रिएक्शन है विद वाटर। नेक्स्ट इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोब्रोमाइड सोल्यूशन इन कोल्ड टू गिव अ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaO बार का सोल्यूशन है जो, उसके साथ मिक्स करके क्या बनाता है ये, एक NaBr सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, एक वाटर बनेगा, एक CO2 गैस रिलीज़ होगी और एक नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इट इज़ वीक बेस है, कंबाइंड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोबेसिक एंड टू गिव ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट। मोनोबेसिक एसिड के साथ मिलके एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट है व्हेन यूरिया हीटेड स्लाइटली अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब इसको हीट करते हैं सो इट गिव्स ए बायरेट विद द एवोल्यूशन ऑफ अमोनिया। जब इसको हीट करते हैं तो क्या देता है, ये एक अमोनिया गैस रिलीज करता है। सो बायरेट गिव्स ए वायलेट कलर विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अल्केलाइन मीडिया, ठीक है। तो जो सोल्यूशन बनता है वो हमें कॉपर सल्फेट अंदर एक वायलेट कलर का सोल्यूशन देता है, ठीक है। जस्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, नथिंग एट ऑल। सो नेक्स्ट है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। सो इट शुड बी ऑल्सो स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है, थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। सो इट शुड बी स्टोर इन अ स्लाइटली टाइटली कंटेनर। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, इंजेक्शन, क्रीम दोनों की फॉर्म में अवेलेबल है और इसका ब्रांड नेम है कोटराइल और ट्राजिन। ओके, नेक्स्ट आगे इसके यूजेस। सो इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, एज ए डायूरेटिक यूज़ करते हैं, टू ट्रीट द ड्राई स्किन कंडीशंस, एज ए मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ना, तो एज ए मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसको। टू ट्रीट द स्किन अल्सरेशन, ठीक है, ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल एंड डिओड्रेंट प्रॉपर्टी, एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ कर सकते हैं इसको, एज ए एंटी पायरेटिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू कंट्रोल द सेरिब्रल ओडेमा, नर्वस सिस्टम हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड टू गेट रिलीफ फ्रॉम हेडेक, ठीक है, हेडेक को दूर करने के लिए, वॉमिटिंग को दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे इंटरक्रेनियल, हमारे ब्रेन के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनके अंदर प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ द यूरिया। सो दैट्स द एंड ऑफ द our topic. So this is all about our topic. Thank you so much for watching my video.